बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिक्स, लेक्चर नंबर 8 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज हमारा न्यू टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन से कंसर्न्ड होगा, और इसमें आज हम सम एंड प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशन को परफॉर्म करेंगे। सम जो है आपके पास एडिशन के लिए यूज़ होता है, और जो प्रोडक्ट्स है ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम एज़ वेल एज़ प्लॉटिंग ग्राफ इन 2D, इसके साथ साथ हम ग्राफ्स के एप्लीकेशन देखेंगे जो कि 2 डायमेंशनल में होते हैं। तो इसके लिए हम अपनी परफॉर्मेंस को शो करेंगे। एप्लीकेशन परफॉर्म करनी है बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिका वॉलफ्रेम सॉफ्टवेयर। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम अपने सॉफ्टवेयर को यहाँ पे मिनिमाइज़ कर देते हैं और हम मूव करते हैं लोकल डिस्क में, जहाँ पे हमारा ये सेटअप पड़ा हुआ है। और जो बुक है शाम आउटलाइंस मैथमेटिका सेकंड एडिशन, इसको हमने ओपन कर लिया। तो ओपन करने के बाद ये हमारे पास इस तरीके से आ चुकी है बुक, और फिर हमने ऑनवर्ड अपने जो सॉफ्टवेयर है उसको ऑन करना होता है, वॉलफ्रेम मैथमेटिका। ठीक है, तो इसको हमने डबल क्लिक करके ऑन कर लिया। तो ये हमारे पास इनिशियलाइजिंग हो रही है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनली वेलकम टू मैथमेटिका वॉलफ्रेम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हमने न्यू डॉक्यूमेंट को प्रेस करना होता है। न्यू डॉक्यूमेंट को प्रेस किया तो ये हमारे पास ऐसे वाइट स्क्रीन बन जाती है। अब हमने इसको टॉप और डाउनवर्ड इसको लेवल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमने इसके टॉप और बॉटम को कनेक्ट कर लिया है, और यहाँ से हम इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ऑनवर्ड आपने काम करना है कि आपने पैलेट्स को भी ओपन कर लेना है। यहाँ से ये देखिए पैलेट्स, और पैलेट्स को हमने ओपन करने के लिए बेसिक मैथ असिस्टेंट में मूव करना होता है। तो यहाँ पर एक टेबल बन जाएगा, उस टेबल को हम मैथमेटिका में यहाँ पर ले आएंगे। तो ये हमारे पास टेबल बन चुका है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से उठा कर ये यहाँ पे ले आए हैं। अब ऑनवर्ड हमें यहाँ पर जो हमारा टास्क है वो है सम एंड प्रोडक्ट। सम जो है एडिशन के लिए यूज़ किया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया है, और जो प्रोडक्ट्स है ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक हो गया, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 46, टू कंप्यूट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 20 कंसेक्यूटिव इंटीजर वी कैन टाइप। तो फर्स्ट 20 कंसेक्यूटिव आपने इंटीजर्स टाइप करने हैं। तो स्क्वायर कोई भी आपके पास इंटीजर का स्क्वायर राइट करने के लिए आपने उसको शो करना है, और फर्स्ट 20 कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे। इसके लिए आपने ये कमांड माइंड में रखनी है, समेशन यूज़ करना है। तो समेशन आपका पैलेट से आएगा। जब आपने पैलेट्स और बेसिक मैथ असिस्टेंट को ऑन किया तो आपके पास ये टेबल आ जाता है। इस टेबल में ये जो सेकंड वाला है ये फर्स्ट कैलकुलेटर होता है, ये सेकंड आपके पास है बेसिक कमांड्स। बेसिक कमांड को ऑन करना है। तो बेसिक कमांड्स में बहुत सारी कमांड्स पड़ी हुई हैं, तो आपने ये डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और समेशन वाले को, ये वाले बटन को प्रेस कर देना है। तो ऑनवर्ड आपके पास ये इस तरह की इंफॉर्मेशन आ चुकी है। डेरिवेटिव है, लिमिट है, इंटीग्रेट डेफिनेट फॉर्म है, सम है, डिसॉल्व है, और पार्शियल डेरिवेटिव्स यूनिक सिंगल फॉर्म में है, और पार्शियल डेरिवेटिव्स फ्रॉम मैनी ऑर्डर्स फॉर्म में है, और इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रल फॉर्म है, और सम फॉर्म समेशन है, और प्रोडक्ट फॉर्म आपके पास रिलेशन फॉर्म में। ठीक है, तो हमें समेशन की ज़रूरत है जो एडिशन फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं। तो हम इसको प्रेस कर देते हैं। तो ये देखिए फाइनली आपके पास ये समेशन बन चुका है। ठीक है, अब हमने अपनी एप्लीकेशन को परफॉर्म करना है। यहाँ पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट 46 में है, टू कंप्यूट द सम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 20 कंसेक्यूटिव इंटीजर वी कैन टाइप। तो इसके लिए आपने करना है, यानी कि इसकी कंसेक्यूटिव फर्स्ट 20 इंटीजर चाहिए। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि हम ना कोई भी एक्स नंबर ले लेते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं 1 से 20 तक, जो इनिशियल है या इनिशियल 1 है, और एंड इसका 20 तक है। फिर हम एक्स की लिमिट ले रहे हैं, तो हमें स्क्वायर चाहिए, तो फिर एक्स का स्क्वायर लेना पड़ेगा। एक्स का हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर। तो ये अब हम इसका शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करने लगे हैं, तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 2870। आप देख सकते हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। ठीक है, ऑनवर्ड हमारे पास एग्जांपल नंबर 47 है, कंप्यूट द सम 1/15 प्लस 1/17 प्लस 1/19 प्लस अप टू सो ऑन 1/51। ये हमारे पास एक एप्लीकेशन है, इसको हम परफॉर्म करते हैं। इसके लिए ना ये डिवीजन फैक्टर फॉर्म आ गया है, तो इसका ये आंसर फाइंड करने के लिए हम ना ये कमांड यूज़ करेंगे। सम के लिए ये भी कमांड होती है, और इसके अलावा हमारे पास ये वर्ड फॉर्म में भी होती है। हम वर्डिंग लैंग्वेज में इसको यूज़ कर लेते हैं ताकि इजीली हमारा क्वेश्चन परफॉर्म हो जाएगा, इसलिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो आई यूज़ कर रहे हैं ना, ये देखें इस क्वेश्चन में आई यूज़ किया था, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप आई की जगह कुछ भी फ़र्ज़ कर लें, मैंने एक्स लिया है तो आप वाई ले लें, जेड ले लें, यू एम एन कुछ भी ले लें, जो लिखेंगे फिर वो आपने वहाँ पे राइट भी करना होता है, उसकी कमांड देनी है।
तो हमारे पास यहाँ पर अगर आई लिखा है तो आप एक्स कर लें। मैं इसके लिए आई की जगह एक्स यूज़ करूँगा और अपनी एप्लीकेशन को एक्स से ही परफॉर्म करूँगा ताकि आप सभी स्टूडेंट की ग्रिप बन जाए। इसके लिए हम करने लगे हैं अब सम की, यानी कि समीशन की जो है कमांड, समीशन की कमांड होती है कैपिटल एस यू स्मॉल एम, यानी कि सम, ये कैपिटल एस यू स्मॉल एम, ये सम लिखा और फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट राइट करना है, फिर हमने लिखना है 1/, ये देखिए 1/15 है प्लस 1/17 है 1/19। इसमें न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स इंक्रीजिंग हो रही है, यानी कि 15 और 17 का आपस में 2 का डिफरेंस है, 17 और 19 का इनमें भी 2 का डिफरेंस है, ठीक है, और 19 और 51 इनमें भी 2 का डिफरेंस है, 19 और 21 इसमें 2 का डिफरेंस है, ऐसे ये मूव एंड सो ऑन 51 तक। तो इसके लिए हम लिखेंगे 1/, यानी कि ये हमने जो है फ्रैक्शन फॉर्म ये लिखी 1/x, यहाँ पे कोमा लिखेंगे, ये हमने कोमा डाल दिया, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट और फिर हमने x जिसके लिहाज से हम इंटीजर की बात करें x कोमा, और आपके पास ये स्टार्टिंग कहाँ से होता है, देखिए स्टार्टिंग आपके पास है 15 और एंड हो रहा है 51, तो हम लिखेंगे 15, 51, ठीक है, और मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। मिडिल ब्रैकेट क्लोज करने से पहले इसका डिफरेंस भी शो करना है। इसका डिफरेंस कितना है, देखिए 15 और 17 के बिटवीन डिफरेंस है 2, 17 और 19 के बिटवीन डिफरेंस है 2, 19 और 21 के बिटवीन डिफरेंस 2, ठीक है, एंड सो ऑन 51 तक। तो कोमा लगाएंगे, डिफरेंस के लिए हमने लिख दिया 2, ठीक है, ये जो डिफरेंस मैंने अब राइट किया है दिस इज़ नोन एज डिफरेंस। 15 और 51 तक हमने जो नंबर्स राइट करने हैं उनका डिफरेंस 2 आता है, तो हमने अब मिडिल ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देना है, तो ये हमारे पास कमांड बन गई। अब हमने शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस किया तो फाइनली हमें ये इसका रिक्वायर्ड आंसर मिल गया, ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर आया, ठीक है। अब ऑनवर्ड हमारे पास है, हमने अब यही एग्जाम्पल 48 में ये जो अभी हमने क्वेश्चन परफॉर्म किया है, कहते हैं अप्रॉक्सीमेट द सम ऑफ 1/15 प्लस 1/17 प्लस 1/19 प्लस अप टू सो प्लस 1/51, इसका हमें न्यूमेरिकली आंसर चाहिए। तो न्यूमेरिकली आंसर के लिए आपने क्या करना है कि ये जो हमने अभी कमांड लिखी है इसके लिए हमने कैपिटल एन स्टार्ट में लिखना है, तो हमें उसका न्यूमेरिकली सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। पहले लिखें कैपिटल एन, और अगर ये आपने कंप्लीट कमांड ना लिखी हो तो फिर आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। अभी हमने ये सोल्व किया हुआ है, तो इसके लिए मैं जस्ट लिखूँगा स्क्वायर ब्रैकेट परसेंटेज मीन जो प्रीवियस आंसर है वो लिख दिया मैंने, और स्क्वायर ब्रैकेट में आप क्लोज कर देता हूँ तो मुझे ये इसका करेक्ट आंसर बता देगा, ठीक है। ये देख सकते हैं कैपिटल एन, ये परसेंटेज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये फाइनली आंसर है 0.6557, तो ये देख सकते हैं 0.6557 है विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 49 एग्जाम्पल है, कंप्यूट 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/9 प्लस 1/16 प्लस अप टू सो ऑन। इसके लिए हम ये इस तरीके से कमांड भी राइट कर सकते हैं, सम 1/i², यहाँ तक ये जो है सम 1/i², मिडिल ब्रैकेट i, 1 टू इन्फिनिटी, या फिर आप ऐसे लिख लें समीशन i² टू 1 टू इन्फिनिटी और 1/i², ठीक है। इस अंदाज में मैं इस अंदाज में राइट करने लगा हूँ, तो इसका मुझे आंसर ये π² मिल जाएगा, देख लेते हैं। तो ये मैं पैलेट से समीशन लिख दिया और ये स्टार्ट करता हूँ, मैं i की जगह x यूज़ करने लगा हूँ, x = 1 टू इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी, ये देखें इन्फिनिटी राइट कर दिया, और यहाँ पर है 1/x², i की जगह मैंने x लिया हुआ है, तो 1/x² लिखने के लिए मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पे ये फ्रैक्शन फॉर्म, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्रैक्शन फॉर्म, तो 1/x², तो x ये हम राइट करने लगे हैं स्क्वायर फॉर्म, ठीक है, 1/x² बन गया। अब हम शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो फाइनली देखिए आंसर इसका आ गया π²/6, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑनवर्ड हमारे पास अब क्वेश्चन है, यहाँ से बस यही क्वेश्चन परफॉर्म करने थे। हाँ, प्रोडक्ट के हैं क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 51, कंप्यूट द प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्टिव इंटीजर 4 थ्रू 9, 4 से 9 तक हमने प्रोडक्ट की फॉर्म को शो करना है। इसके लिए हम लिखते हैं प्रोडक्ट के लिए ये कमांड होती है, ठीक है, और इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं x, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ पर 4 से स्टार्ट हो रहा है, 9 तक एंड हो रहा है, तो हम लिखेंगे 4 to 9, ठीक है, 4 to 9, और यहाँ पर x वेरिएबल यूज़ किया तो हम प्रोडक्ट के लिए जस्ट ओनली ऑन एक ही इंटीजर उसने कहा हुआ है, तो जस्ट x ही आ जाएगा।
तो अब हम शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस कर देते हैं, तो फाइनली इसका आंसर आ गया 60480। ठीक है, इससे रेलिवेंट आप बहुत से क्वेश्चन खुद परफॉर्म कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक दो परफॉर्म कर देता हूँ। आपने इसे रेलिवेंट खुद से इंटीजर्स चेंज करते जाने हैं और क्वेश्चन को आपने खुद क्रिएट कर देना है। मैं लिख लूँगा 1 से 7 और फिर एक्सप्रेशन लिख देता हूँ x रेज़ टू पावर 5, x रेज़ टू पावर 5। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस किया तो ये मुझे फाइनली इसका आंसर मिल गया है 32520160641024 पेंटा 04। ठीक है, पेंटा ज़ीरोज़ आ गए हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड मतलब आंसर आ चुका है। ठीक हो गया, ये हमारे पास प्रोडक्ट के फॉर्म में। ऐसे ही आप डिफरेंट आप यहाँ पर कोई भी इंटीजर्स प्रोडक्ट फॉर्म में राइट कर दिए, उनकी पावर बना देना और फिर उनको स्टार्टिंग करना यहाँ पे लिखना है और एंडिंग करना लिखना है, और फिर वो जो यहाँ पे फंक्शन होगा उसके मुताबिक शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो फाइनली आपको कोई ना कोई उसका रेलिवेंट आंसर में आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ऐसे ही ये नेक्स्ट करते हैं सॉल्व प्रॉब्लम्स। हमारे पास हैं कंप्यूट द सम ऑफ फर्स्ट 25 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 25 प्राइम नंबर्स की हमने इसमें बात करनी है और ये सम फॉर्म है। तो सम के लिए हम समीशन फॉर्म कह सकते हैं और इसने क्या है फर्स्ट 25, तो ये 1 से स्टार्ट होगा, 25 पे एंड हो रहा है और प्राइम कर रहा है, तो प्राइम के लिए हमने प्राइम लिखते हैं और यहाँ पर एक्स की कमांड लिखते हैं। ठीक है ना, मतलब एक्स, तो इन्होंने के लिखा हुआ है तो हम एक्स की बात कर लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं होता। पहले नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल हम समीशन लिखते हैं, ये हमने समीशन की कमांड ली, फिर हम ये लिखते हैं एक्स वेरिएबल और स्टार्ट करता है 1 से स्टार्ट किया और 25 तक जाना है प्राइम नंबर को, 1 से 25 तक हम लेके गए और यहाँ पे लिखें प्राइम की कमांड P कैपिटल RIME, ये हमने प्राइम लिख दिया और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करें और एक्स वेरिएबल और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हमने शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है, तो फाइनली हमें इसका आंसर मिल गया 1060। तो आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। नेक्स्ट है कंप्यूट द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द इंटीजर 15 थ्रू 20 इंक्लूसिव। अब हमारा यहाँ पर जो है ना कोई भी इंटीजर वो है स्क्वायर में भी है, यानी कि अगर x हम कोई इंटीजर लेट करते हैं तो x का स्क्वायर और उसके ऊपर वो कंप्लीट स्क्वायर रूट है समीशन के साथ। ठीक है, यानी कि स्क्वायर ऑफ द समीशन एंड स्क्वायर रूट। तो इसके लिए हम ये इस अंदाज में हमें राइट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर रूट लिखते हैं और स्क्वायर रूट में हम कमांड यूज़ करते हैं समीशन की। ये इस अंदाज में हमारे पास बन गया। पहले आपने स्क्वायर रूट की कमांड लगानी है, अप्लाई करनी है, फिर उसके बाद आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये स्क्वायर रूट प्रेस करना है, फिर आपने ये समीशन का बटन प्रेस करना है, तो आपके पास इस तरीके से अंदाज बन जाएगा। अब हम लिखते हैं यहाँ पे एक्स स्टार्ट और एक्स मतलब वेरिएबल स्टार्ट करना है हमने, ये स्टार्ट है 15 to 30, 15 से स्टार्ट करना है और एंड करना है 30 तक। और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे जो इंटीजर है यानी कि x का स्क्वायर, तो ये हम लिख देते हैं यहाँ से स्क्वायर। ठीक है, अब हम शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो फाइनली हमें इसका आंसर मिल जाएगा 2 × 2110 का स्क्वायर रूट। देख सकते हैं आप, ये इन्होंने मज़ीद से सॉल्व किया हुआ है, तो हम ऐसे रहने देंगे, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर, ये बिल्कुल ओके है। ठीक है, इससे आपने परेशानी होना, ये जो है ना 6 × 10 स्क्वायर रूट इन्होंने लिखा हुआ है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इस अंदाज में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑनवर्ड हमारे पास, वैसे अगर मैं इसका आंसर दे लेता हूँ कि डिफरेंट आता है कि नहीं, इन्होंने कहा हुआ है स्क्वायर रूट की फॉर्म में, देख लेते हैं। तो ये इसके लिए ये कमांड मैं चेक कर लेता हूँ अगर आंसर कोई और मैच करता है कि नहीं। ये मैंने कॉपी किया इसको और ये मैंने पेस्ट कर दिया, स्क्वायर रूट है सम के स्क्वायर के इंटू 1530। देखते हैं इसका आंसर, देखें वही आंसर आ रहा है 2 × 2110 का स्क्वायर रूट, 2 × 2110 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये जो मैंने परफॉर्म किया है स्क्वायर रूट समीशन x 1530 x स्क्वायर इसका होल स्क्वायर रूट, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इससे आपने परेशान नहीं होना। तो नेक्स्ट ऑनवर्ड हमारे पास है कंप्यूट द इनफाइनाइट सम 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + up to so on। इसके लिए हमने ये कमांड यूज़ करनी है। ठीक है, यानी कि जो है x हम यहाँ पे लिखेंगे तो x इंटीजर के लिए x 0 से इन्फिनिटी होगा और 1/, देखें 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है एंड सो ऑन, ऐसे यूज़ होना है। तो हम इसके लिए ये कमांड अब लिखेंगे, समीशन लिखें फर्स्ट ऑफ ऑल और यहाँ पे लिखें x स्टार्ट करता है 1 से, हम लिखेंगे ऐसे 1, बल्कि 1 नहीं है 0 से स्टार्ट करना है ऐसे
क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वन आंसर बनाने के लिए आपने शो अप करना है, तो वन आंसर क्रिएट करने के लिए ज़ीरो से हम आगाज़ करेंगे, क्योंकि 2 की पावर ज़ीरो जो है वो आपके पास 1 होती है, तो ज़ीरो से आगाज़ करना पड़ेगा। तो ज़ीरो से इन्फिनिटी, ये हम पैलेट से यूज़ कर लिया इन्फिनिटी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 1/, तो फ्रैक्शन फॉर्म लिखने के लिए आप यहाँ पे ये फ्रैक्शन वाला बटन प्रेस कर लें जो आपका पैलेट्स में है। तो 1/, यहाँ पे लिखना है 2 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी की लिखना पड़ना है, बल्कि 2 रेज़ टू पावर x लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखें 2 रेज़ टू पावर x वेरिएबल, ठीक हो गया। उसके बाद शिफ्ट और एंटर का हम बटन प्रेस कर देते हैं, तो ये हमें इसका आंसर मिल गया है 2। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आंसर इसका करेक्ट आया है। ऑनवर्ड हमारे पास है ये कंप्यूट द सम ओवर 1/2 प्लस 1 2/3 प्लस 3/4 प्लस अप टू 99/100। इसमें अगर आप देखें तो न्यूमरेटर में आपके पास जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, और जो डाउनवर्ड है सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, साथ में +1 ऐड करने से। यानी कि अगर ऊपर 1 है तो नीचे 2 आता है, अगर ऊपर 2 है तो नीचे 3 आता है, अगर ऊपर 3 है नीचे 4 आता है। तो नीचे वाले में सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 टाइम ऐड हो रहा है, 1 टाइम एडिशन हो रही है। तो इसके लिए हम इस तरह की कमांड यूज़ करेंगे। हमने लिखा सबमिशन, हमने यहाँ लिखना x से स्टार्ट करना है, आपने 1 से स्टार्ट कर लें, 1 से, और एंड कर लें आप यहाँ पे अबव देखें, यहाँ पर हम स्टार्ट 1 से करेंगे और एंड आप 99 पे करेंगे। तो एंड लिख दें आप 99, और इसके लिए हम कमांड बनाते हैं। यहाँ पर हम फ्रैक्शन फॉर्म लिखेंगे, तो ये हमने फ्रैक्शन लिख दिया। यहाँ पे आप लिखें x डिवाइड बाय x, हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख लें। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अगर हम डिनोमिनेटर में बटे के नीचे 1 टाइम ऐड करें तो वो न्यूमरेटर से 1 टाइम इंक्रीज ही होगा। तो यहाँ पे लिखें x प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास इस कमांड बन गई है। अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 1/2 बन गया। तो आप देख सकते हैं 1/2 बिल्कुल ठीक है। अगर x की जगह 2 रखेंगे तो बटे के नीचे आएगा 2 + 1 3, यानी 2/3। ये आप देख सकते हैं 2/3 बिल्कुल करेक्ट है, ये कमांड बिल्कुल सही बनी। अब हमने शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करना है, तो हमें फाइनली ये आंसर मिल गया। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑनवर्ड हमारे पास है ऑब्टेन अ जनरल फॉर्मूला ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कंसेक्यूटिव इंटीजर 1 to n। यहाँ पर हमने स्क्वायर्स ऑफ द इंटीजर्स 1 से n तक लिखने हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपने इंटीजर का स्केल लिखना है और उसकी जो लिमिट्स होंगी 1 से n तक लिख देनी है, ठीक है। तो हमें ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा। इसलिए लिखें समीशन, और यहाँ पे लिखें x, और यहाँ पे लिखें स्टार्ट हमने करना है 1 से n तक, 1 से n तक लिख दिया। और यहाँ पे हम लिखेंगे x का हमने लेना है स्क्वायर लिखना है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द इंटीजर का उसमें कंसेक्यूटिव फॉर्म में, और ये हम स्क्वायर लिख दिया है पैलेट्स में, और ये हमारे पास स्क्वायर बन चुका है। शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करें तो फाइनली आंसर आ गया 1/6 × n × 1 + n × 1 + 2n। तो ये जनरल फॉर्म में इसका आंसर हमें मिल चुका है। ऑनवर्ड हमारे पास एग्जाम्पल है कंप्यूट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 20 फिबोनाची नंबर्स। अब फिबोनाची की यहाँ पर कमांड यूज़ करनी है, और प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के लिए हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास कमांड यूज़ होगी। इसको हमने प्रेस किया, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया है। स्टार्ट कर लेते हैं x 1 से 20, फर्स्ट 20 लिखनी है, फर्स्ट 20 फिबोनाची सीरीज़। तो 1 से 20 लिखें, 1 से 20, और यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन के लिए इन्होंने नंबर ही कहा ओनली ऑन, तो जस्ट आप फिबोनाची का वो नंबर ओनली ऑन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट x लिख लें, क्योंकि हमने x की लिमिट ली हुई है, तो x से स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, ठीक है। अब हम शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करते हैं, तो इसका आंसर, बल्कि मैंने फिबोनाची नहीं लिखा, फिबोनाची लिखना है। लिखें कैपिटल F स्मॉल I, बाकी सारे यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल, फिबोनाची। तो ये हमने फिबोनाची की कमांड लिखनी है, ये देखिए बन चुकी है फिबोनाची इंटू x स्क्वायर ब्रैकेट। अब शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये देखिए फाइनली आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। तो ये हमने कंप्लीट इस अंदाज में रिलेशन बना दिया। ऑनवर्ड हमारे पास एग्जांपल हैं, यहाँ से कोई भी ये क्वेश्चन यूज करने वाले। ऑनवर्ड हमारे पास ये आते हैं सॉल्व प्रॉब्लम लूप्स के हैं। तो ये लूप्स के जो है ना, कंप्यूट 10 फैक्टोरियल यूजिंग आ डू लूप। तो ये डू लूप के हमारे पास क्वेश्चंस हैं। इसमें डू हैं, वाइल लूप हैं और फॉर लूप हैं। ये टोटल 3 जस्ट आपके सिलेबस में क्वेश्चंस हैं लूप्स के। आपने ये कमांड इसकी याद करनी है, डू, वाइल एंड फॉर। डू लूप,
वाइल लूप एंड फॉर लूप। तो डू लूप के लिए हमारे पास ये इतना आपने कमांड आपने याद कर लेनी है, ठीक है। ये जब आप इस अंदाज में कमांड याद कर लेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। और डू वाइल फॉर तीनों का आंसर सेम आता होता है। इसके लिए 10 फैक्टोरियल के लिए ये कमांड बनती है फैक्टोरियल इक्वल 1, फिर सेमीकोलन, फिर इंटर का बटन प्रेस करना है, न्यू लाइन में आएगा n इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन, और फिर न्यू लाइन में आप लिखना है डू फैक्टोरियल और इक्वल फैक्टोरियल, और फिर आपने ये मल्टीप्लिकेशन के कॉमा और दरमियानी ब्रैकेट के कॉमा n और ये स्क्वायर ब्रैकेट, फिर न्यू लाइन में आपने इंटर का बटन प्रेस करके फैक्टोरियल लिखना है, और फिर आपके पास शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। अभी मैं फिलहाल इसको कॉपी करने लगा हूँ और कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट करने लगा हूँ, और ये हमारे पास इस अंदाज में रिलेशन बन गया। अब मैं शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करूँगा तो मुझे ये इसका रिक्वायर्ड आंसर मिल गया 362800। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आपने इसकी ये कमांड लिखनी है, मतलब इनपुट आपने ये कंप्लीट लिखनी है, तो बदले में ये कंप्लीट आउटपुट आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। ऑनवर्ड हमारे पास है वाइल लूप के लिए। वाइल लूप के लिए ये वाइल लूप है कंप्यूट 10 फैक्टोरियल यूजिंग वाइल लूप। इसके लिए आपने ये इतनी कमांड आपको याद करनी होगी। फैक्टोरियल इक्वल है 1 सेमीकोलन, फिर इंटर का बटन प्रेस करना है, n इज इक्वल 10, फिर सेमीकोलन, इंटर का बटन प्रेस करना है, वाइल स्क्वायर ब्रैकेट n ग्रेटर दैन 0 कॉमा फैक्टोरियल इक्वल है फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन n सेमीकोलन, और n ये डिक्रीमेंट के लिए होता है डबल नेगेटिव, ठीक है। और फिर ये न्यू स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करनी है, न्यू लाइन में आपने फैक्टोरियल लिखना है। अभी मैं इसको कॉपी करने लगा हूँ और कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आपने इनको कंप्लीट राइट करना है, देन आपने इसका आंसर बताना है शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करके। तो ये देखिए कंप्लीट आंसर ठीक आ रहा है, यही आंसर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फॉर लूप के लिए कंप्यूट 10 फैक्टोरियल यूजिंग फॉर लूप। तो इसके लिए है फॉर लूप के लिए फॉर स्क्वायर ब्रैकेट फैक्टोरियल, ये हमारे पास है यहाँ तक, ये आपको याद करनी है। फॉर स्क्वायर ब्रैकेट फैक्टोरियल इक्वल 1 सेमीकोलन n इज इक्वल टू 1 कॉमा n लेस देन इक्वल 10, n इंक्रीमेंट यानी कि डबल पॉजिटिव लगाना है, कॉमा फैक्टोरियल इज इक्वल टू n मल्टीप्लिकेशन और फैक्टोरियल और उसके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और न्यू लाइन में आपने फैक्टोरियल लिखना है। तो देन आपके पास इसको हम कॉपी कर लेते हैं, आपने इसको राइट खुद करना है, ठीक है। और ये याद करने से आपको ईजी हो जाएगा। फिर जब इसका आंसर निकालना है शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो देखें फाइनली आंसर ये हमारे पास आ जाएगा। तीनों का आंसर सेम आ रहा है और ये सेम आना भी चाहिए, ठीक है। अगर आंसर सेम ना है तो इसमें कोई ना कोई आप कोमा और कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या फिर इसमें लेस एंड ग्रेटर दैन की कोई मिस्टेक करती होगी, जिसकी वजह से ना आंसर नहीं आएगा जब आप कोई मिस्टेक करेंगे। अगर आप बिल्कुल करेक्ट लिखेंगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, इसमें हमने जो परफॉर्म करने हैं प्लॉट्स के हैं, ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। एग्जाम्पल नंबर 60, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन द इंटरवल -5, यानी कि x की जो लिमिट है बाउंडेड फॉर्म में -5 और 5 के बिटवीन है, यानी -5 लोअर लिमिट है और +5 अपर लिमिट है इसमें। तो इसमें हमारे पास y जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर, ये हमारी कमांड होगी, ठीक है। और जब आपने ग्राफ बनाना होगा 2D के लिए प्लॉट कहेगा तो आपने ये कमांड आपने माइंड में रखनी है, प्लॉट स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर ये एक्सप्रेशन लिखना है, फिर कॉमा और फिर ये दरमियानी ब्रैकेट में आपने इसकी लिमिट्स लिखनी होती हैं। तो यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं प्लॉट कैपिटल P स्मॉल LOT। तो ये प्लॉट बन गया, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर एक्स के लिखना है, ये हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, फिर हम लिखते हैं कॉमा, फिर दरमियानी ब्रैकेट, फिर हम लिमिट्स लिखेंगे एक्स की, एक्स कॉमा -5 कॉमा +5 मिडिल ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है। तो ये देखें फाइनली आपके पास आंसर आ गया है, ये हमारे पास देखें फाइनली ये आंसर हमारे पास बन गया, ठीक है। इस अंदाज में ये चलिए इसको मैं साइड पे कर देता हूँ ताकि आपको क्लीन दिखाई दे। ये हमारे पास इस अंदाज में प्लॉट का ये आंसर आ चुका है, ठीक है। ऑनवर्ड हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 61। एग्जाम्पल नंबर 61 क्या है, प्लॉट द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2x + 10, और इसकी लिमिट्स यही है -5 और 5 के बिटवीन x की लिमिट्स। तो इसमें दो फंक्शंस आ गए हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और y इज इक्वल टू 2x + 10 है। तो ये बिल्कुल भी परेशानी होना। अब हमने ये दो जो एक से ज़्यादा फंक्शन आ जाया करेंगे तो आपने उनको मिडिल ब्रैकेट में लिखा करना है, ठीक है। अगर एक फंक्शन है तो आपने उसको मिडिल ब्रैकेट में नहीं लिखना, जैसे अभी हमने एक्स के लिखा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को मिडिल ब्रैकेट में क्लोज नहीं किया।
अगर एक से ज़्यादा आपके पास फंक्शंस आते हैं, जैसे यहाँ पर एक से ज़्यादा एक एक्स स्क्वायर आ गया और एक 2x + 10, यानी यहाँ पे दो फंक्शंस आ चुके हैं, तो आपने इनको मिडिल ब्रैकेट में लिखना है और जो लिमिट्स होती हैं वो भी मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं, और इन दोनों बातों को क्लोज करने के लिए आपने स्क्वायर ब्रैकेट में चले जाना होता है। तो ये इजी क्वेश्चंस हैं। देखें, प्लॉट कैपिटल P स्मॉल LOT प्लॉट लिखा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है, फिर मिडिल ब्रैकेट लिखनी है आपने, और फिर फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पर x स्क्वायर, तो यहाँ आप लिखें x स्क्वायर, ये पैलेट से हम स्क्वायर ले लेते हैं, ये बन गया x स्क्वायर, फिर लिखें कॉमा लिखें, और फिर उसके बाद सेकंड एक्सप्रेशन है 2x + 10, लिखें 2x + 10, 2x + 10 बन गया, और फिर मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर दें, एक्सप्रेशन हमने राइट कर लिए हुए हैं, फिर लिखें न्यू बात, स्टार्ट करने से पहले कॉमा लगाएं, फिर मिडिल ब्रैकेट लगाएं, और फिर x की लिमिट लिखें x, -5 से स्टार्ट और एंड है +5 पे, और ये हमने राइट कर दिया, -5, +5, मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर दी, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस किया तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया, प्लॉट x², 2x + 10 का, जिसकी लिमिट x -5 और +5 के बिटवीन है। ये हमारे पास ग्राफ बन चुके हैं। ऑनवर्ड हमारे पास एग्जाम्पल है, स्केच द ग्राफ y = x², y = x³ y = x⁴। अब इसमें टोटल 3 एक्सप्रेशन हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है। अब इनको भी हम मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे, और देखें लिमिट्स आ रही है 0 से 1 के बिटवीन, x जो है 0 और 1 क्लोज्ड इंटरवल यानी बाउंडेड फॉर्म में है, ठीक है। इसमें तो इसमें भी आप लिखेंगे प्लॉट कैपिटल P स्मॉल LOT प्लॉट, स्क्वायर ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, मिडिल ब्रैकेट लिखी, और फिर हम लिखते हैं x², ये लिख दिया x², फिर लिखेंगे कॉमा, फिर हम लिखेंगे x³, ये x³ हमने लिख दिया, फिर लिखें कॉमा x⁴, फिर हम मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और कॉमा, मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट, और x की लिमिट है 0 और 1 के बिटवीन, ये देखें 0 और 1, यानी 0 और 1 के बिटवीन हमने राइट करना है, कॉमा x, 0, 1, तो ये हमने लिख दिया 0, 1, मिडिल ब्रैकेट क्लोज करते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दी। उसके बाद शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये फाइनली हमारे पास आंसर आ चुका है, ग्राफ बन चुका है x², x³ और x⁴ का, ये हमारे पास इस अंदाज में ग्राफ बना है, ठीक है। यानी कि ये जो है ग्रीन वाला, ये आपके पास x² है, ये आपके पास x³ है, ये आपके पास x⁴ है, इस अंदाज में आपके पास रिलेशन बन चुका है। फिर ऑनवर्ड हमारे पास है 2.63 है, इसमें हमारे पास फंक्शन है y = -x, y = x और y = x sin x। इसमें 3 फंक्शन हैं, और इसकी जो इंटरवल्स हैं -6π और 6π के बिटवीन है। तो इसमें भी हमारे पास एक से ज़्यादा आपके पास फंक्शन आ चुकी हैं, तो इनको भी हम प्लॉट्स कर लेते हैं दरमियानी ब्रैकेट के लिहाज से। तो लिखते हैं प्लॉट कैपिटल P स्मॉल LOT प्लॉट लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट और मिडिल ब्रैकेट राइट की, फिर हमारे पास एक्सप्रेशन है -x, फिर x sin x है, लिखें x, कैपिटल S स्मॉल I, S I N, साइन लिखना है कैपिटल S स्मॉल I N, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, साइन के साथ जो फंक्शन लिखना होता है ना, वो आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लें। उसके बाद आपने एक्सप्रेशन क्लोज करना है, क्योंकि आपने 3 एक्सप्रेशन लिखने थे, इसमें मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर कॉमा लगाना है, फिर मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, और फिर x की लिमिट आपके पास क्या है -6π और +6π। यहाँ लिखें x, -6 और यहाँ से पैलेट से ये पाई लिख दिया हमने, फिर कॉमा लगाना है, फिर 6π लिखना है, और फिर पैलेट से ये पाई लिख दिया, और फिर यहाँ से हम मिडिल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिया। अब शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस किया, तो यहाँ पर कोई एरर रह गया जिसकी वजह से आंसर मैच नहीं कर रहा। यहाँ पर हम स्पेस डाल देते हैं, -x, x sin x, शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस किया, तो ये देखें फाइनली आंसर आ गया। ये आंसर इसलिए नहीं आ रहा था बिकॉज यहाँ पर मैंने स्पेस ही डाली थी, ये देखें यहाँ पर x sin x के साथ देखें बिल्कुल अटैच्ड है। तो अब शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करें तो ये आंसर देखें नहीं आता। यहाँ पर कर्व्स जो लूप्स हैं वो नहीं बन रही, जैसे ये लूप्स नज़र आ रही है ना आपको, ये लूप्स बन रही हैं। यहाँ पर जैसे ही मैंने ये स्पेस लगाऊंगा और शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास देखें लूप्स बन जाती हैं, ठीक है। और ये लूप्स बनानी थी क्योंकि हमारा ये कंप्लीट एक्सप्रेशन बनना चाहिए। ये देखें आप यहाँ पर भी, यहाँ पर इसके बिटवीन थोड़ा सा गैप है,
एक्स और साइन एक्स की ये बिटवीन थोड़ा सा गैप है, इसलिए हमने वो गैप देना था, इसलिए हमारे पास इस तरीके से आंसर बनना है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है स्काई द ग्राफ ऑफ द फंक्शन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अब ये हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शंस हैं, इसमें टोटल 3 एक्सप्रेशंस हैं और जो एक्स की लिमिट्स हैं -0.02 और 0.02 के बिटवीन है। ये मतलब लोअर लिमिट -0.02 और अपर लिमिट इसकी +0.02 है। तो सोल्व कर लेते हैं, इसको भी इजी है ये भी। इसके लिए हम लिखते हैं कैपिटल P स्मॉल LOT प्लॉट स्क्वायर ब्रैकेट और एक्सप्रेशन लिखते हैं -x स्क्वायर और फिर हम लिखते हैं कॉमा, फिर हमारे पास यहाँ पर फंक्शन है x स्क्वायर लिख दिया, फिर हमारे पास है कॉमा x स्क्वायर साइन 1/x लिखें x स्क्वायर और यहाँ पर आप स्पेस डालें और कैपिटल S स्मॉल IN ये साइन लिख दिया और फिर 1/x लिखना है। तो 1/x के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करें, स्क्वायर ब्रैकेट लिखें, एक्सप्रेशन लिखना है इसलिए। तो यहाँ पर फ्रैक्शन लिखें 1/x लिखें और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने ये 3 एक्सप्रेशन को क्लोज करने के लिए मिडिल ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और फिर कॉमा लगाना है। फिर आपने लिमिट्स के लिए मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -0.02 से x कॉमा -0.02 ये देखें -0.02 और कॉमा लगाएं +0.02 से यानी कि 0.02। अब मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब शिफ्ट टू एंटर का बटन प्रेस करते हैं, नहीं यहाँ पर ये हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट क्लोज नहीं की थी मैंने, यहाँ पे इसलिए मिस्टेक हुई है, मिडिल ब्रैकेट क्लोज करनी है ये। अब ठीक है, ये मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर दी और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दी। अब शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो ये देखिए फाइनली आपके पास रिक्वायर्ड आंसर बन चुका है। ये हमारे पास प्लॉट्स बन गया है -x स्क्वायर साइन 1/x का, जिसकी लिमिट है x जो क्लोज इंटरवल बाउंड्री फॉर्म में है, क्लोज्ड फॉर्म में है -0.02 और +0.02 के बिटवीन। ये इसका स्केच बन गया है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट इससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आर्डियो स्टूडेंट्स जितना आज परफॉर्म किए हैं सम एंड प्रोडक्ट्स और जो हमने लूप्स के किए जिसमें डू है, वाइल है, फॉर है और उसके बाद हमने प्लॉट्स के क्वेश्चन किए ग्राफिकली, ठीक है। तो इनसे रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे आपने खुद परफॉर्म करने हैं। इनमें वेरिएबल्स एक्सप्रेशन जैसे मैंने ये एक्सप्रेशन राइट किए तो आपने इनकी पावर्स को चेंज करके जो इसकी शेप्स बन होंगी उनको आपने शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस करके खुद परफॉर्म कर लेने हैं, ठीक है। आपने पावर्स चेंज करते जाना है या उनकी टर्म्स को चेंज करते जाना है तो फिर उसके आंसर बनते जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इनसे रेलिवेंट आपने जो क्वेश्चंस होंगे खुद परफॉर्म करने हैं, ठीक है। प्लॉट्स के खासकर आपने परफॉर्म करने हैं और सम के क्वेश्चन आपने परफॉर्म करने हैं और प्रोडक्ट्स के, ये आपने मैक्सिमम काम करना है। तो क्या रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।